अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कश्मीर में आज हर सुबह ख़वातीन खिड़की दरवाज़ों से बाहर झांक के देखती हैं और कहती हैं, क्या पाकिस्तान की फ़ौज आ गई हमें बचाने के लिए। उनको ये मान है आप पर कि आप बचाने आएंगे, इसलिए इंतज़ार करती हैं। इंतज़ार कौन करता है? इंतज़ार वो करता है जिसको कुछ आस उम्मीद होती है। उन्हें हमारी आस है हमारी तरफ से कि हम बचाने जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? मुल्ला फजलुर रहमान साहिब एक बहुत बड़ा लश्कर तरतीब दे रहे हैं केपी से इस्लामाबाद लाने के लिए कि वो हुकूमत को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और नई हुकूमत लाना चाहते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन हार गए थे। वो ये लश्कर जो तरतीब दे रहे हैं, ये उन मासूम औरतों को आज़ाद कराने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो जेल में उनके जो करप्ट दोस्त मौजूद हैं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, उनको छुड़ाने के लिए ये लश्कर तरतीब दिया जा रहा है। उनसे फाइनेंस ली जा रही है और नाम दिया गया आज़ादी मार्च। ये आज़ादी मार्च है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और उसके बाद आप देखिएगा कि ये मार्च है या ये बगावत है, इसको किस चीज़ का नाम दिया जाए। ये देखिए, वो स्टेज पे खड़े हुए हैं, सलामी ले रहे हैं। ये स्टेज पे खड़े हैं और वो जो मुसल्ला लोग जो हैं वो मार्च कर रहे हैं। ये तैयारी की जा रही है मार्च की या मुल्क में अनारकी फैलाने की, मोदी के हाथ मजबूत करने की। ये फैसला आप कीजिए। मैं चाहता हूँ, टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। देखिए, मैं जो भी बात करूँगा मैं डायरेक्ट चोर को चोर कह दूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि मैं डिप्लोमेटिक अल्फाज यूज़ करूँ और रेशमी लफ्ज़ों में आपसे बात करूँ, घुमाऊँ, छुपाऊँ, थोड़ा सा बताऊँ। नहीं, जो चीज़ जैसी है आपकी इज्जत करते हुए वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आपने इतना साफ क्यों कह दिया। साहब, ये वक्त आ गया है कि जो साफ है, जो सच है, वो कह दीजिए, उसमें ज़्यादा जिगजैग नहीं कीजिए। टाइम बहुत कम होता है। ख़वातीन हज़रात, आइए इस बात का जायज़ा लेकर देखिए, क्या ये एक ऐसी तहरीक है जो बहुत कामयाब होगी, बहुत बड़ी तहरीक बन जाएगी? नहीं। अगर मैं कहता हूँ नहीं, तो मुझे कुछ आपको रैशनल देना चाहिए। नंबर 1, देखिए, कोई भी तहरीक जो डेवलप होती है, जो चलाई जाती है, उसको कुछ सच्चे इश्यूज चाहिए होते हैं, कस्मेटिक लीडरशिप चाहिए होती है। अब वो जो सब लोग, भानुमती का कुनबा, जो अपोजिशन को लोग हैं, वो सब एक पेज पे होने चाहिए। इस वक्त जो लोग ये तहरीक चला रहे हैं वो बड़े तजब्बुब का शिकार हैं। कोई कहता है हम साथ चलेंगे, कोई कहता है हम साथ नहीं चलेंगे, कोई कहता है 2 कदम चलेंगे, कोई कहता है यहाँ जाके हम रुक जाएंगे, कोई कहता है हमसे पैसे ले लो हम नहीं आएंगे, कोई कहता है नहीं अपने भाई को मजबूर करो कि वो आए। तो ये तो इनकी अंदरूनी हालत है कि कोई एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि देखिए, पाकिस्तान में इश्यूज तो हैं और जिसमें बहुत सारे अहम इशू हैं, लेकिन एक इशू बहुत अहम है। वो अहम इशू क्या है? वो है महंगाई, गुर्बत। अच्छा, इस पे तहरीक चलनी चाहिए, तहरीक चल सकती थी, लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम का सियासी शऊर जो है वो इतना तेज़ है कि मैं पाकिस्तान के एक देहात के आदमी से इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि वोट तो असी नूनू पाए सी। तो फिर उससे पूछा कि जनाब, फिर आप ये जो है इमरान खान को ये जो महंगाई हो रही है, इस सिलसिले में उसको कैसे जिम्मेदार नहीं समझते? एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी कहता है सच्ची गालते ये है कि इधर कसूर नहीं, यानी इमरान खान का कसूर नहीं है। तो पूछा किसका कसूर है? कहते हैं बाबा जी, पहले जो लोग थे उन्होंने खजाना इतना लूटा और ये हालात छोड़ गए, महंगाई उसकी वजह से है।
अगर एक बुजुर्ग का, गांव में रहने वाले बुजुर्ग का ये विजन है, तो मैं नहीं समझता कि ये इल्ज़ाम उसके सर पे थोप देंगे कि 30-40 साल तक ये लूटते रहे और एक साल में उसको मौलिद इल्ज़ाम लगाकर ये अपनी जान बचा लें, ये तहरीक कामयाब हो जाए। ये नहीं होगी। एक आखिरी बात जो मैं रखना चाहता हूँ जल्दी से, वो ये है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने सर पे अपने एक बर्फ़ की सिल रख ले, इंतहाई ठंडे हालात, ठंडे दिमाग से सोचे। गोली बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। जो कारें इस्लामाबाद में दाखिल हों उनको चेक करना चाहिए कि उनका लाइसेंस कहाँ है, उनके लीगल पेपर हैं या नहीं है। और किसी भी किस्म का मीडिया पे इसकी तशहीर जो है वो इस अंदाज से नहीं होनी चाहिए कि लोगों के जज्बात को भड़काया जाए, हिंदुस्तान से पैसा लेके जो है वो बात आगे बढ़ाई जाए। मैं मीडिया वालों से गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, सच्चाई का साथ दीजिए, पाकिस्तान का साथ दीजिए।